नमस्कार। क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई त्योहार हो जिसका नाम ही हो सभी रोगों को हरने वाला? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही खास पर्व की बात करने जा रहे हैं, सर्व रोगहारी निम्ब सप्तमी। देखिए, नाम ही कितना शक्तिशाली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए आज इसी के पीछे का राज जानते हैं। पर सवाल तो यही उठता है कि क्या सच में कोई त्योहार सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा और हाँ, थोड़ा अजीब सा लगने वाला सवाल भी है। इसका जवाब ना हमें सीधे एक बहुत पुरानी परंपरा की गहराइयों में ले जाएगा। एक ऐसी परंपरा जो आस्था और आयुर्वेद दोनों को एक साथ जोड़ देती है। और देखिए, ये कोई नई या आज की बात नहीं है। इस अनोखे त्योहार का पूरा जिक्र हमारे एक प्राचीन ग्रंथ भविष्य पुराण में मिलता है। मतलब इसे एक मजबूत, एक शास्त्रीय आधार मिला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये निम्ब सप्तमी है क्या और इसके पीछे की सोच क्या है। तो देखिए, भविष्य पुराण में बताया गया है कि निम्ब सप्तमी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है और ये त्योहार पूरी तरह से भगवान सूर्य को समर्पित है। अब सवाल ये है कि सूर्य ही क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे प्राचीन दर्शन में सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि वो जीवन और अच्छी सेहत का सबसे बड़ा स्रोत है। वही तो ऊर्जा है जो इस धरती पर हर चीज को चलाती है। इस पर्व को समझने के लिए ना इसके 4 सबसे जरूरी हिस्सों को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके आराध्य देव हैं सूर्य देव, मतलब कॉस्मिक एनर्जी। दूसरी है सबसे अहम चीज, वो है नीम, जिसे संस्कृत में निम्ब कहते हैं, और नीम के गुणों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तीसरा है इसका मकसद, सर्व रोग हरण, यानी सभी बीमारियों को दूर करना। और चौथा है इसका सबसे मुख्य काम, नीम की पत्तियों को खाना। तो चलिए अब आते हैं इस पर्व के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इसकी पूरी विधि क्या है, इसे करते कैसे हैं और हर एक स्टेप का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये पूरा रिचुअल ना 5 आसान से लेकिन बहुत गहरे मतलब वाले स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले सूर्य का ध्यान, फिर आता है गुड़ोदक यानी गुड़ मिले पानी का अर्पण, उसके बाद है नीम की पत्तियां खाना, फिर कुछ खास मंत्रों का जाप और आखिर में चुपचाप सात्विक भोजन करना। तो शुरुआत होती है सूर्य देव के ध्यान से, मतलब सबसे पहले उस लाइफ गिविंग एनर्जी से जुड़ने की एक कोशिश की जाती है। इसके ठीक बाद सूर्य देव को गुड़ोदक चढ़ाया जाता है। अब ये गुड़ और पानी का जो मिश्रण है ना, ये एक सिंबल है। गुड़ मतलब प्योर एनर्जी और मिठास, जिसे पानी के जरिए हम यूनिवर्स को वापस दे रहे हैं। अच्छा, ये अर्पण करने के बाद आता है इस रिचुअल का सबसे मेन स्टेप। जो भी अनुष्ठान कर रहा है उसे नीम की करीब 10 से 15 मुलायम पत्तियां खानी होती हैं। इस क्रिया को कहते हैं प्राशन। इसका सीधा सा मतलब है प्रकृति की जो हीलिंग पावर है उसे अपने शरीर का हिस्सा बना लेना। लेकिन ये सिर्फ पत्तियां खाना नहीं है। अब बात करते हैं इस रिचुअल की आत्मा की, वो खास मंत्र जो इस पूरी क्रिया को एक स्पिरिचुअल डायमेंशन देते हैं। तो जब नीम की पत्तियां खाई जाती हैं तब इस खास मंत्र को बोला जाता है। और ये मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो नीम के गुणों और सूर्य के साथ उसके कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने का एक तरीका है। और इसका मतलब बहुत ही गहरा है। हे नीम, तुम भगवान सूर्य का निवास हो। तुम्हारा स्वभाव कड़वा है। तुम्हारे सेवन से मेरे सभी रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और तुम मेरे लिए शांति का रूप बन जाओ। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी कड़वाहट भी अगर सही इरादे से ली जाए तो अमृत का काम कर सकती है। अच्छा, नीम प्राशन के बाद जमीन पर आसन लगाकर सूर्य देव के सामने बैठना होता है और फिर इन पावरफुल मंत्रों का जाप किया जाता है। पहला है सूर्य का मूल मंत्र, ओम खखोलकाय नमः, और दूसरा है हम सबका जाना पहचाना सूर्य गायत्री मंत्र, जो हमारी बुद्धि और चेतना को जगाने की एक प्रार्थना है। तो मंत्र जाप से ऊर्जा को चैनलाइज करने के बाद आइए अब देखते हैं कि इस पूरे रिचुअल को खत्म कैसे किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का अंत होता है एक खास भोजन से। ये भोजन मीठा होता है, लेकिन इसमें नमक नहीं होता और इसे पूरी तरह चुप रहकर, मौन होकर खाना होता है। नमक को छोड़ना शायद दुनियावी स्वाद से ऊपर उठकर शरीर को प्योरीफाई करने का एक प्रतीक है, और मौन रहना मन को शांत करके उस सारी एनर्जी को शरीर में सेटल होने देने का एक तरीका है। तो अगर हम सार देखें तो निम्ब सप्तमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो प्रकृति यानी नीम और ऊर्जा यानी सूर्य, इन दोनों के मेल से अच्छी सेहत पाने का एक बहुत पुराना होलिस्टिक अप्रोच है, जिसे वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है।
और आखिर में बस एक सवाल, आस्था, प्रकृति और सेहत का ये जो पुराना कनेक्शन है, आज के समय में ये कितना रेलेवेंट है? क्या आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में नेचर के साथ जुड़ने के ये तरीके हमें बेहतर सेहत का कोई नया पुराना रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा।